गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। संगत जी, आपके आगे यह विनती है कि इस साखी को पूरा जरूर सुने। संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है। जब वह सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, पहले नाम की बख्शिश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, लेकिन फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बातें नहीं बनी, तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती और मुझे अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी यह बात सुनने के बाद सत्संग करता कहता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है। यह एक कठिन काम है, इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ जाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं। नहीं तो ये कि हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप भी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें नियंत्रण प्राप्त करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं जितना अभ्यास करता हूँ, आप यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन सिमरन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं खुद भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है, और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यह बात अपने अंदर ऐसे बिल्कुल निकाल दो कि कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। और भजन करने के बाद हमें केवल एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसका मालिक के चरणों को अर्पित कर देना है। हम बीज को धरती को समर्पण कर देते हैं और फिर धरती उस बीज का पालन पोषण करती है और उस वृक्ष बनाती है। तो ऐसे ही हमें भी अपने भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है। अगर हमने अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसका कुल मालिक के आगे अर्पण करना है। और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संगकर्ता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी यह भी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं, सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान लगता ही नहीं। कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठें तभी हमें ध्यान ना आ जाए। इसलिए हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी। जब हम बैठते हैं तभी हमें ध्यान लगाना होगा। हमारे मन में लगन लगेगा और अंदर से रस आना शुरू हो, फिर ध्यान आना शुरू होगा।
लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि जब हम बैठते हैं तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम दिन के 30 घंटे दुनियादारी को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हमें 1 घंटे ही बैठे और हमारा मन सिमरन में लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, अगर कोई कहे कि मुझे फल चाहिए और बीज को मैं बाद में लगा लूँगा, ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें बीज को धरती में डालना पड़ेगा और फिर जाके उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसमें फल मिलता है। तो ऐसे ही रूहानियत का ये मार्ग है। जब हम नाम की बख्शिश होती है, हमें बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी बातों को समझ पाता है और अमल करता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी फिर उनसे मुलाकात होती है, और जब दोबारा उसकी मुलाकात उनसे होती है, जो कि कमाई वाले सत्संग करता है, वह दौड़ा दौड़ा उनके पास आता है और कहता है कि मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया, और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा ये निजी अनुभव है। जब मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं ये देखकर घबराया भी नहीं। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संग कर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यास के साथ तो होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसकी सरत ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है, और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए संगत जी में अक्सर फरमाया जाता है कि बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने अंदर यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया। तुम्हारी बात बन गई और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे। उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके ऊपर कर्मों का सफाया होने लगता है। जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह है जो हम माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो मालिक की कृपा से हासिल होता है,
जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों को पूरी तरह सफाया हो जाता है, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप कहते हैं कि तुम बड़े बड़े भागी हो, तो यहाँ तक पहुँच आए। यह केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है। तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर नाम प्रकट हो रहा है और तुम्हारी बात बनने लग गई है। तो संगत जी, आज भी साखी में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हमें भी नाम की बख्शिश हो गई है और हम इस मार्ग पर चलते रहे हैं, तो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं। हमें उन्हें हजम करना है। और जो गलत अक्सर सत्संगी करते हैं कि वह भजन सिमरन के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। वह केवल इसलिए होता है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब वह अहंकार अंदर से चलता जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उस दिन ही हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफ़र शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। साथ संगत जी, अगली साखी में आपको पता चलेगा कि भगवान भाग्य को भी बदल सकते हैं। साथ संगत जी, जितनी बार आप निर्णय लेंगे, भाग्य भी उतनी बार करवटें बदलेगा। महाभारत से युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर आए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शुकनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आया है, ये छलिया है, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन, जिसका नाम सुयोधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना। दुर्योधन ने इस बात का क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए थे। वह नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए। इधर धृतराष्ट्र में आ गए कि वह होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपनी ज्योतिषी को बुलाया। उसने पूछा कि जब अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राज्य योग है, इसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनेगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे। एक सारी घटना सुन रहे थे और दूसरे विदुर, जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे युद्ध मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरव का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिष को बुलाया और कहा कि यह सब क्या हो रहा है। तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन यह पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिष ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राज्य योग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। और इस महाभारत के भीष्म युद्ध के 10 दिन बाद
धृतराष्ट्र घबरा गए क्योंकि बहुत कौरव मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र ने ज्योतिष को फिर बुलाया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन ये हो क्या रहा है। तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल रहा है। कोई है वहाँ जो समय और ग्रह नक्षत्रों पर है। कोई तो है वहाँ। तो विदुर ने कहा कि कृष्ण वहाँ प्रभु है। वहाँ जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती हैं। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ का कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, सामने वाला योद्धा कितना ही मजबूत हो, वह धराशायी होंगे ही। वह दुर्योधन जिसकी कुंडली में राज्य योग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में क्षण भर भी नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रख, भाग्य को पलट देर नहीं लगेगी। इंसान के कर्म उसका भाग्य तय होता है। यदि हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ मांगते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारा आज का भाग्य या बन जाता है। कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्म का फल आना, यह प्रकृति का अटल नियम है। उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन मित्रों, भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया तो दो में बटी हुई है। एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत ये भी है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि ये चाहें कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता। क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। बिना पुरुषार्थ के भजन भी नहीं मिल सकता और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकते। विचार से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दिशा क्या रहने वाली है वह आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके परिवार बहुत नेक है तो आप अपने भाग्य को मेहनत से जमा धन अच्छे कर्मों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यसनों में व्यर्थ देंगे। तो आप अपनी सोच से भाग्य और कर्म को एक दिशा दो सकते हैं, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपकी योग्यता का ही तो प्रतिफल है। अगर आपके भाग्य में व्यापारी बनना लिखा नहीं, इसका मतलब कदापि नहीं कि आप व्यापारी नहीं कर सकते।
इसका अर्थ है कि आपका स्वभाव में सौदाबाजी नहीं लिखी। आप व्यवहार आदि तो निभा सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जो स्वभाव और भाव चाहिए वह आप नहीं है। सिर्फ विचार मात्र से आप अपने सामने रखा भोजन भी नहीं चख सकते। जो विश्वास प्रकृति रूप से उड़ रहे हैं वह आपके भाग्य और कर्म को बल देंगे, उन्हें दिशा की प्रदान करेंगे। लेकिन दूसरों के दिखावे में कोई भी प्रयत्न व्यर्थ और नुकसानदायक ही होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो लगभग असंभव लग रहा है, आपको लोग उत्साहित करते हैं कि आप वह नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मन बना लेते हैं कि आपको वह करना ही है और आप दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। आपको वह करना है, लेकिन आपके मन में शंका के बीज उत्पन्न हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि आप वह कार्य कर लेंगे, लेकिन शंका के कारण आप बस सोचते ही रह जाते हैं। क्या आपका सकारात्मक विचार से आपका भाग्य बदल जाएगा? आप प्रकट भी सकारात्मक सोचेंगे तब भी नहीं, क्योंकि आप प्रयास ही नहीं कर रहे। इसलिए केवल विचारों से भाग्य नहीं बदलता। जब तक आप विचारों का प्रयास में परिवर्तित नहीं करते, तब तक आपके विचार केवल विचार ही रहेंगे और भाग्य बदलने के लिए विचारों के साथ साथ प्रयास भी आवश्यकता पड़ती है। क्यों बैठे तुम निकट्ठे नहीं है? कोई काम धाम कर्म की महिमा को समझो। कर्म सुख की खान है। दिन रात कर्म योगी बनी कोई करता है। कृष्ण ने अर्जुन से धैर्य तुम्हारा है। कर्म फल की इच्छा त्याग, अर्पित कर सब कर्म। प्रभु को रख हृदय में, आस फलित होंगे। कर्म तुम्हारे रख खुद पर विश्वास, आस का रही धीरज रखना। सीख बन मांगे मोती, मिल मांगे मिले ना भीख। भले ही भाग्य में कुछ नहीं हो, पर आपके अच्छे हैं तो आप वह भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। काशी नगर के एक धनी सेठ थे, इनका कोई संतान नहीं थी। बड़े बड़े विद्वानों ज्योतिषों से सलाह मशवरा करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सभी उपायों से निराश होने के बाद सेठ जी को भी किसी ने सलाह दी कि आप गोस्वामी जी के पास जाइए। वह रोज रामायण पढ़ते हैं। तब भगवान राम स्वयं कथा सुनने आते हैं। इसलिए उनसे कहना कि वह भगवान से पूछे कि आपके संतान कब होगी। सेठ जी गोस्वामी जी के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। भगवान से बात करने को कहते हैं। कथा समाप्त होने के बाद गोस्वामी जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, जो सेठ जी आए थे, जो अपनी संतान के बारे में पूछ रहे थे, तब भगवान ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्मों में अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं। इस कारण उनके 7 जन्मों तक संतान नहीं मिली हुई। दूसरे दिन गोस्वामी जी सेठ जी को सारी बात बताते हैं। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिन बाद सेठ जी के घर में एक संतान आते हैं और वह भिक्षा मांगते हुए कहती है कि भिक्षा दो, जो मांगोगे वही मिलेगा। तब सेठ पत्नी से बोलती है कि गुरुजी, मेरे संतान नहीं तो संत बोले तू एक रोटी देगी तो तेरे एक संतान जरूर होगी। व्यापारी
कि पत्नी उसे 2 रोटी दे देती है। उनसे प्रसन्न होकर संत ये कहकर चला जाता है कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होगी। 1 वर्ष बाद सेठ जी के 2 जुड़वा संतानें हो जाती हैं। कुछ समय बाद गोस्वामी जी का उधर से निकलना होता है। व्यापारी के दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर व्यापारी से पूछते हैं कि यह बच्चे किसके हैं। व्यापारी बोलता है, गोस्वामी जी, यह बच्चे मेरे ही हैं। आपने तो झूठ बोल दिया कि भगवान ने कहा है मेरे संतान नहीं होगी, पर यह देखो गोस्वामी जी, मेरे 2 जुड़वा संतानें हुई हैं। गोस्वामी ने यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर व्यापारी उन्हें उस संतानों के वचनों के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर गोस्वामी जी चल जाते हैं। शाम को गोस्वामी जी खुद चिंतित मुद्रा में रामायण पढ़ते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि गोस्वामी जी, आज क्या बात है, चिंतित मुद्रा में क्यों हो? तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा फटका दिया। आपने तो कहा कि व्यापारी के 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी, फिर उसके 2 संतानें कैसे हो गई? तब भगवान बोले कि उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे 7 जन्म तक संतान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी संत भक्त ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी संतों की मर्यादा से बंधा हूँ। मैं पूर्ण संतों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे संत की बात रखनी पड़ती है। इसलिए अगर आप भी उसे कह देते हैं कि क्या तेरी संतान हो जाएगी, तो मुझे आप जैसे भक्तों के वचनों की रक्षा के लिए भी अपनी मर्यादा को तोड़कर वह सब कुछ देना पड़ता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा है। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि भले ही विधाता ने आपके भाग्य में कुछ ना लिखा हो, अगर आपके अच्छे कर्मों की वजह से किसी गुरु को आशीर्वाद, आपका या माता पिता की दुआ आपने कमाई हो, तो आपको वह भी मिल सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है, कर्म में नहीं है। सत्य कर्म ही धर्म है और कर्म ही जीवन भी है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने को ही कहा था। संस्कृत के प्रकट पंडित पाणि के हाथ में या भाग्य में विद्या रेखा नहीं थी, फिर भी अपने कर्म के बल पर भाग्य को बदलकर महान प्रकांड पंडित बने। संस्कृत में ढेर सारी किताबें लिखी। जो कर्मवीर होते हैं वही कभी भाग्य की नहीं सोचते, भाग्य खुद चलकर उनके पास आता है। एक कड़वी सच्चाई भी है, जब आदमी असफल हो जाता है तब भाग्य को रोना रोता है। आपका भाग्य आपको सफलता के लिए दिलासा दिलाता है, उसके बाद उसको सफलता में परिवर्तित करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्रकृति के नियम के निर्देशानुसार जैसे कोई भी वस्तु हाथ से छोड़ने पर जमीन पर ही गिरनी है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। कुछ भी फेंको आसमान की तरफ वापस जमीन पर ही आ जाता है। इसी तरह हमारे शब्द हैं और शब्दों से विचार बनते हैं। बोले गए शब्द या विचार ब्रह्मांड में चल जाते हैं और वापस उसी जैसी समान प्रवृत्ति वाले विचार वापस आपके पास आ जाते हैं। प्रकृति के एक नियम है कि जो भी आप उसे देते हैं वह कई गुना करके आपको वापस देती है। प्रकृति के नियम अटल हैं। हमें उससे जो देते हैं वही वापस आता है लौटकर। आप प्रेम बांटते हैं तो आप लौटकर प्रेम आता है। आप धन का दान करते हैं तो प्रकृति
आपको धन का दुगना वापस करती है। आप घृणा फैलाते हैं, बदले में आपको घृणा ही मिलेगी। आप जैसे विचार भेजते हैं वही आपको मिलेंगे। आप हमेशा समस्या पर बात करेंगे, प्रकृति आपको समस्या प्रस्तुत कर देगी। आप अपने विचार बदल कर देखिए, संस्कारात्मक विचार सोचिए, सकारात्मक बातें कीजिए। आप केवल अपने शब्दों को बदल कर देखिए, सारे नकारात्मक शब्द हटा दीजिए। ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह होने दें, कई गुना सकारात्मक वापस आएगी। कुछ समय बाद ही आप परिवर्तित देखने लगेंगे कि आपकी परिस्थितियां बदलने लगी। आपको केवल विचार बदलने हैं, अपने कर्म करते रहने हैं, बाकी हम काम प्रकृति स्वयं कर देगी। आपके विचार ही आपको कर्म बताते हैं और कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आप विचार बदल दीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। किसी भी काम का सही तरीके से किया गया तो भाग्य का भी साथ मिलता है और इंसान को सफलता भी मिलती है। किसी को सफलता नहीं मिलती है तो लोग भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमारे भाग्य में यह चीजें नहीं थी, इसलिए नहीं मिली। ये कोई नहीं सोचता कि कहीं ना कहीं काम में कमी रह गई होगी। हजारों में ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां भाग्य की अधिक प्रबलता थी तो कहीं कर्म की थी। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों के पास बराबर की धन संपत्ति थी। दोनों का अलग गांव हुआ और दोनों के अपना अपना हिस्सा लिया। एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते गए, दूसरे को जेल जाने की नौबत आ गई। अब यहाँ क्या कहेंगे, ऐसा क्या हुआ दोनों के समान? परिवेश के इंसान, दोनों का भाग्य अच्छा था जब तक दोनों अलग नहीं हुए थे। बाद में अनिल अंबानी के कुछ गलत निर्णय उनकी सफलता खत्म कर दी। यहाँ भाग्य को दोष नहीं दिया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि उनका भाग्य ही सही नहीं था तो हमें ये जरूर करना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके काम कमी रह गई होगी, कुछ निर्णय गलत हुए होंगे। अच्छे कर्म किए तो भाग्य भी साथ है, गलती हुई तो भाग्य भी साथ छोड़ देता है। सबका भाग्य एक साथ खराब हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं। कंपनी भी गलतियां नेतृत्व के कारण सबको परेशान हुई। यही लोग पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझते होंगे कि कितनी अच्छी जगह काम कर रहे हैं। सही या गलत निर्णय की हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार भाग्य भी वैसा ही रूप लेता है। किसी का गरीब घर में जन्म लेना उसका भाग्य हो सकता है, लेकिन अपने कर्मों से गरीबी दूर करके अपनी जिंदगी को सही बनाना उसकी मेहनत और लगन और उसके कर्म है। सही कर्म करने के लिए कुछ कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मेहनत, लगन, अच्छा भक्ति, परिवार का सहयोग, सही समय, सही निर्णय लेना, पैसे का सदुपयोग, अनुकूल निश्चित बनाना। ये सारे कारक मिलकर ही अच्छे कर्म की राह तय करते हैं। कर्म से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या अपने कर्म से भाग्य का साथ पा सकते हैं। प्रयत्नहीन प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है। फिर हम कुदरत का एक करिश्मा देखें तो ईश्वर ने हमारे हाथों की लकीरों के आगे उंगलियों इसलिए दी हैं कि हम कर्म से अपने भाग्य को बदल सकें। ये मेरी राय है, आप इससे सहमत हैं या नहीं कमेंट में बताएं। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं।
महाभारत में जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने स्वरवचनों को अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, यह तो बाद में, पहले तुम युद्ध तो लड़ो, तुम्हें अपना कर्म तो करना पड़ेगा, अर्थात सज्जनों के खिलाफ युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विषय, अर्थात युग तो कर्म का है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपना कार्य करें, फेल की चिंता बाद में करें। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन में से बीज अंकुर फूटे या नहीं, अगर पौधा आ भी गया तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। इसलिए हमें सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना चाहिए, सतगुरु का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।